दो दिग्गज कलाकार हमारे जो आजू बाजू बैठे हैं, इनके साथ समय बिताया हमने। और ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुखद रहा ये हमारा सफ़र। हाँ, ये कैरेक्टर की बात देखिए, हर कलाकार को थोड़ा बहुत बोझ तो उठाना पड़ेगा, वो गाड़ी हो या कमोड हो, कुछ भी हो। तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सब अपना अपना बोझ उठा करके चल रहे हैं, लेकिन है बड़ी सुंदर और साधारण सी कहानी। सर, अगर बात करें पीकू की, इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर, लेकिन बहुत समय से ऐसी आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर आई नहीं है। तो आप भी ये बात को मानते हैं कि ऐसी मूवी जिसमें इतना एक फैमिली एंटरटेनर टाइप एक हो, जिसमें सब एलिमेंट्स हो, वो काफ़ी टाइम से मिसिंग था? जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं बहुत एक्शन और कॉमेडी आ चुकी है, तो ऐसी मूवी आई नहीं थी आप? मुझे इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, ना ही मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा ही है। इसमें पूरा परिवार जाए देखने। Irfan bhai, was it difficult romancing Deepika on the big screen? Deepika made it very comfortable, so it was very enjoyable. It was very memorable. I think ये बहुत ही खूबसूरत याद है मेरी। और इक्वेशन जो है, आई थिंक दीपिका को मैं कभी मिला भी नहीं था, हम लोग जैसे कभी हेलो हाय भी नहीं हुआ था मेरा दीपिका की याद यही है कि मैंने पहली बार इनको ऐड में देखा था बहुत पहले, और मैंने कहा यार ये लड़की फिल्मों में आना चाहिए। और थोड़े दिन बाद मुझे न्यूज़ पता चली कि शाहरुख के साथ कुछ फिल्म करनी है। इनका ऐड आया था, मैं भूल गया किसका क्या था, वो एक ऐड था। हाँ, क्लोजअप वाला होगा शायद कोई ऐड। तो कुछ लोगों के चेहरे होते हैं इस तरह के कि वो मतलब थोड़ा चुंबक होता है उनके अंदर। जैसे मुझे याद है शाहरुख को मैंने पहली बार देखा था जब वो वहाँ अपने कमानी थिएटर में, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, एक बैरी जॉन की कुछ रिहर्सल चल रही थी, उसने बुलाया था मुझे, और ये सब लोग सुन रहे थे, कुछ खड़े हुए कुछ लड़के। बैरी जॉन कुछ बोल रहा था, तो उसमें शाहरुख कहीं पीछे खड़ा हुआ था, मेरी नज़र उस पर गई थी। मैंने कहा यार ये कौन है लड़का, ऐसे कुछ लोगों की होती है पर्सनैलिटी। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सौभाग्य, मतलब थोड़ा सितारे ठीक हैं कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड ट्रेलर से आपको समझ में आ जाएगा कैसा हमारा काम हुआ है। Deepika, आप क्या कहना चाहेंगे? How was your experience shooting with Amit ji and Irfan Khan? A lot of learning for me, I think, and I consider myself extremely fortunate that I get to work with both of them being in the same film. And as an actor, sometimes I'd sit behind the monitor with Shujit and watch the two of them perform, and you're like mesmerized, how they just What? Rubbish. No, not really, I'm telling you. Just the way they would talk to each other, conversation, bouncing off each other with so much ease, but still within their characters, and it was so exciting. You didn't want that scene to end. Very, very exciting, and I'm sure consciously, subconsciously, I'm sure I've learned a lot just watching them perform. So this अगर बात करें आपकी पिछली मूवी विकी डोनो वाज अ कॉमेडी, देन मद्रास कैफे वाज अ पॉलिटिकल थ्रिलर, नाउ पीकू, इतनी डाइवर्स आपने मूवीज बनाई है, तो क्या कॉमेडी ड्रामा, फैमिली कॉमेडी ड्रामा, तो कैसे आप कर लेते डाइवर्स? और ये आइडिया आपने आया कब था, कैसे हाउ डिड यू डेवलप? Dealing with constipation. मतलब कॉन्शियसली कुछ, मतलब डेलिबरेटली नहीं किया था कि डिफरेंट जॉनर में काम करूँगा, बट आई थिंक मी एंड जूही आर अ वेरी गुड टीम, सो शी केम अप विद दिस आइडिया अबाउट फादर एंड डॉटर एंड कॉन्स्टिपेशन एंड दिस पीकू एंड पीकूज वर्ल्ड। सो नहीं, आई जस्ट सी कि इज देयर अ विजन, मतलब है कि नहीं इस फिल्म में, इस फिल्म का कुछ एक प्रोफाउंड इंसाइट निकलता है कि नहीं, इस फिल्म में से कुछ 2 घंटे तक क्या मैं ऑडियंस को एंगेज करके रख सकता हूँ, एंड कुछ मेरी जो अपनी बातें हैं, कैन आई से दोज मज़े से कह सकता हूँ कि नहीं, जो मेरी थ्योरीज हैं मेरी ज़िंदगी की अपनी। सो वो लगा तो मैंने बना दिया, बट इट वॉज नॉट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि मैं कोई जॉनर चेंज करूँ फ्रॉम पॉलिटिकल थ्रिलर से फिर एक कॉमेडी अगेन। नो आइडिया, अगर और कोई आइडिया आएगा तो आई विल डू व्हाटएवर इट इज़। अगले जन्म में मैं चाहूँगा कि मैं एक पत्रकार बनूँ। हैं? अरे आप मेरे जो पुराने 40 साल पहले आप पढ़ लीजिए, मेरे जितने भी व्याख्याएं हैं उन सब में मैंने यही कहा, अगले जन्म में सब पत्रकार बनना चाहूँगा। हाँ जी, खास वजह है कि मैं प्रश्नों का उत्तर देते देते थक गया हूँ। अब मुझे प्रश्न पूछने का वक्त आ गया है।
आपने सबसे ज़्यादा शूट किया है अमित सर के साथ, तो कोई एक खास बात, वैसे तो उनमें कई खास बातें हैं, लेकिन फिर भी कोई एक खास बात जो आप मीडिया से शेयर करना चाहेंगे, आपने उनमें नोटिस की हो? He steals my food. आई व्हाट? Steal my food. Snatch. नहीं, इसमें क्या है, देखिए खराबी क्या है। हम लोग साधारणतः 3 वक्त पे खाने वाले लोग हैं, इनका कुछ वातावरण अलग है। ये हर 3 मिनट पे खाना खाती हैं। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात ये है, खड़े हो जाइए, ये जाता कहाँ है खाना, मैं जानना चाहता हूँ। वैसे की वैसे ही दुबली पतली हैं ये।